अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इन भाई साहब का ये ट्वीट है। इन्होंने कल शानदार पारी खेली, गजब की पारी खेली, क्रैम्प्स आ गए थे, चोट लग गई थी, दर्द में थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेज करवाया। उसके लिए इनको सल्यूट है। लेकिन फिर जो इन्होंने बाद में ये हरकत की है, इसके लिए इनके लिए ये है। क्यों भाई? क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो। ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए इन्होंने शतक के बाद क्या ट्वीट किया। दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। यानी कि यह शतक हमारे जो भाई बहन ना गाजा में, गाजा पट्टी में जहां युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच कत्लेआम मचा हुआ है, यह शतक उनके लिए डेडिकेटेड है। लेकिन जो सबसे पहली वाली लाइन है ना, सारा बवाल इसी पर है। आपको अगर नहीं पता हो कि गाजा में क्या चल रहा है तो आपको बता दूं, वहां पर हमास एक संगठन है जिसने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए, कत्लेआम मचा दिया। ये भाई साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड था, यानी कि इनका ये सपोर्ट है उन लोगों को। अब ये है कौन? ये नेता हैं, ये क्या है? क्रिकेटर है ना, तो कायदे से इनको क्रिकेटर ही बनकर रहना चाहिए। पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से ट्वीट हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, क्रिकेट पर कलंक लगाया, पूरे वर्ल्ड कप पर कलंक लगाया है। अपने ऊपर तो लगाया ही है कलंक, अपनी टीम पर, पाकिस्तान पर, सब पर कलंक लगवाया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब सवाल, जिस गाजा का जिक्र ये कर रहे हैं वहीं का हमास संगठन कत्लेआम मचा रहा है, तो क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमास संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं? उनके आतंकियों को ये समर्थन दे रहे हैं कि मेरा शतक तुम्हारे लिए है? एक और सवाल, आतंकियों से इतनी मेहरबानी क्यों? क्यों भाई? वो तो आतंकी है ना, वहां पर तो कत्लेआम मचा है, तो किसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं मोहम्मद रिजवान? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड बी सेंट बैक टू पाकिस्तान एसएफ। जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि इस क्रिकेटर को बाहर से निकालो, आईसीसी वालों, ये मेरी आवाज नहीं थी, ये इन लोगों की आवाज है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान टीम को तुरंत आईसीसी वालों वापस भेज दो। सवाल ये उठते हैं, सवाल, रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है? उधर धोनी को बैच जगाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्या रिजवान को राजनीतिक बयान देने की अनुमति है? क्योंकि अभी तक आईसीसी ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, रिजवान को झाड़ा भी नहीं। सवाल, क्या सख्त वार्निंग रिजवान को दी जाएगी कि अगली बार से ऐसा कोई भी ट्वीट करने से पहले 100 बार सोचना, मत करना वर्ल्ड कप के बीच में ऐसा कोई भी ट्वीट। ये हरकतें, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि भैया इनको यहां से निकालो, निकाल बाहर करो, क्योंकि क्रिकेट की फील्ड पर राजनीति की कोई जगह नहीं किया था। बट देखिए, दो बातें हैं इसमें। टेक्निकली रिजवान ने कोई गलती नहीं की, टेक्निकली, क्योंकि आईसीसी कहता है जी फील्ड ऑफ प्ले, मैदान के अंदर धोनी ने किट, ग्लव्स, मोइन अली की भी किट, मोइन अली का रिस्ट बैंड था, तो वो किट हो गई प्ले में। और वो कह रहे हैं ये तो जो मैच खत्म हो गया, वो तो अपनी पर्सनल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आ जाती है उस इंडिविजुअल प्लेयर की और उस क्रिकेट बोर्ड की। अब वो उनको लग रहा है ठीक है तो ठीक है। मैंने ये भी अपना बता दिया था जब मुझे क्लैरिटी मिली थी। अफसोस हो सकता है जो आप साइड देखना चाहते हो, वो मुझे जो साइड दिखी, मुझे लगा कि एक क्रिकेटर को शायद ये ना करता तो बेहतर होता, बट दूसरी साइड वाले कहेंगे जी वो उनका बिलीफ है, सो बी इट। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान पर क्या एक्शन होगा? क्योंकि वो एक ट्वीट करके बुरे फंसे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने शानदार 131 रनों की पारी खेली। 131 रन की पारी खेलने के साथ ही वो मैच के हीरो रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने भी शतक लगाया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को ये मुकाबला हरा दिया। दोनों मुकाबले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीतकर अब पूरे दम के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मोहम्मद रिजवान इसी बीच अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल
और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इसी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। शतक लगाने के बाद, पाकिस्तान को जीत दिलाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा है। इसके बाद अब मोहम्मद रिजवान को लगातार लिया जाना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान को ऐसे ट्वीट करने की सजा मिलेगी, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, सभी आईसीसी से सवाल पूछ रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान, इन्होंने एक नाबाद सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान को जिताया श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद इनकी तारीफ हुई, इनकी बैटिंग की और इनके उस परफॉर्मेंस की। लेकिन इस बीच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि आखिर ये ट्वीट क्यों विवादित हो गया है। अब सबसे पहले आप मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट पढ़िए। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस था उसके बाद एक ट्वीट किया और सबसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद रिजवान का ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है, इसमें उन्होंने लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। इसके बाद ये नीचे अपनी टीम की बात करते हैं, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी की, और ये नीचे लिखते हैं कि हैदराबाद की जो हॉस्पिटलिटी थी ये सब कमाल वमाल था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है वो है पहला वाला, जिसमें उन्होंने लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। अब आप इस समय अगर खबरों में होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो गाजा है उसको लेकर किस चीज़ का विवाद चल रहा है। दरअसल हमास ने पहले इजराइल में जाकर हमला किया, कई लोग मारे इजराइल के, और उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब वो गाजा पट्टी हो या फिर हमास के खिलाफ वहाँ पर जाकर हमले कर रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। ये मुद्दा इस समय है काफ़ी और UN में भी पहुँच गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ सामने आती है, जो मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पर ट्वीट किया है और जो उसमें पहली लाइन है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में इस लाइन का क्या मतलब, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी अपने वर्ल्ड कप इवेंट में किसी भी तरह की धार्मिक हो, नस्लीय हो या जातीय हो कोई टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देता। आईसीसी ने साफ तरह से इन चीज़ों पर बैन लगा रखा है। आपको याद होगा 2019 में भारत के उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में ग्लव्स पर बलिदान बैच का जो चिन्ह था, वो ग्लव्स पहना था और बलिदान बैच का उस पर चिन्ह था, जिसके बाद उस पर भी बड़ा मुद्दा बना और आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा कि आप वो जो बैज है वो हटवा दीजिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पर वो बैज नहीं लगाया। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि आईपीएल इधर उधर वो बैज लगाते थे अपने ग्लव्स पर, लेकिन वर्ल्ड कप में वो बैज हटा दिया गया। तो आईसीसी साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई बैज या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी नस्लीय के ऊपर टिप्पणी कर रही हो, कोई धार्मिक विवाद हो या किसी भी तरह का इंटरनेशनल में कुछ विवाद हो, आप आईसीसी के मैच या इवेंट में जाकर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। इससे पहले आपको याद होगा मोइन अली, उन्होंने भी एक बार एक बैंड पहन रखा था, फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन वाला, जिसको लेकर आईसीसी ने साफ कह दिया था कि ये बैंड आप हटाइए, तो मोइन अली को हटाना पड़ा था वहाँ से वो बैंड। तो इस तरह की चीज़ें साफ रखता है आईसीसी, उनका जो रुख है वो कड़ा होता है। लेकिन जो आप ये पढ़ेंगे, मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट है, यहाँ पर वो लिखते हैं कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। तो सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद रिजवान अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। उनकी टीम पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। और रही बात अगर हम वर्ल्ड कप में इस तरह के ट्वीट करने की, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपकी जो ये सेंचुरी है वो किस तरीके से गाजा में जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके रेफर होती है, तो आपकी सेंचुरी का क्या मतलब यहाँ पर इस तरह के गाजा के ट्वीट को लेकर किस तरीके से उनके काम आएगी, ये आप बताइए। ये लोगों का रिएक्शन है। आईसीसी की तरफ से क्या रुख आता है ये एक बार देखना होगा। अभी आगे अपडेट आएगी, उसमें पता चलेगा कि आईसीसी क्या कहता है इस मामले पर। लेकिन जो चीज़ें पहले से हुई है और जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उनकी पॉलिसी है, वो इस तरह की चीज़ों को साफ खारिज करता है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।